जब वो रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, अपने भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर तो होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। दोस्तों, यह सब लक्षण सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। दोस्तों, एक राजा अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुका था। उसकी 40 रानियां थीं, वह राजा था, पूरा राजपाट उसका था। फिर भी रानियों के साथ रहते रहते राजा बहुत दुखी था। उसने अपने युवावस्था के दिन याद आ रहे थे। उसे अपने युवावस्था के दिन याद आ रहे थे, जब उसके मन में स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं था, जब उसे काम वासना के बारे में कुछ भी पता तक नहीं था। वह पुराने पल को याद करके राजा की आंखें नम हो गई। हमेशा ऊर्जा से भरा, जोशीला और ताजगी से भरा हुआ रहने वाला वो राजा अब बूढ़ा हो चुका था। लेकिन बूढ़ा होने के बाद भी वह अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पा सका था। अपने शासन काल में यूं तो उसने हजारों युद्ध जीते थे, लेकिन अपने मन पर वो आज तक विजय प्राप्त नहीं कर पाया था। अपनी काम वासना के सामने राजा ने अपने घुटने टेक दिए थे। अब राजा को चिंता हो रही थी, क्योंकि अब वह वृद्ध हो चुका था। किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती थी। मृत्यु को अपने सामने देखकर जहां लोग मोक्ष और मुक्ति की बातें सोचते हैं, वहीं अब राजा काम वासना के विचारों से घिरा रहता था। एक से बढ़कर एक बहुत ही सुंदर और हसीन 40 रानियां थीं, और हर रानी के साथ उसने बच्चे भी पैदा किए थे। इतना काम भोग भोगने के बाद भी उसका मन छटपटाता क्यों है? क्यों उसके मन में अभी भी अश्लील विचार आते रहते हैं? राजा सोच में पड़ गया कि क्या मरने के बाद भी यह काम वासना का बोझ मैं अपने साथ लेकर यहां से जाऊंगा? राजा आत्मा के सिद्धांत को मानने वाला था, इसलिए उसने सोचा कि अगर मैंने अपनी काम वासना से छुटकारा नहीं पाया तो मेरी आत्मा ना जाने कब तक भटकती रहेगी। मुझे अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए काम वासना के विचारों को यहीं पर छोड़ना होगा। राजा हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था कि किस प्रकार मैं अपनी काम वासना से छुटकारा पा सकता हूं। और इसीलिए एक दिन राजा ने अपने राजमहल में सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। स्वाभाविक रूप से बैठक में चर्चा का विषय काम वासना ही रखा गया था। राजा ने अपने मंत्री से पूरे नगर में घोषणा करवा दी थी कि जो भी विद्वान राजा के मन को संतुष्ट कर देगा, वो पूरे जीवन काल के लिए राजा का सलाहकार बनकर रहेगा। अब नगर के सारे विद्वानों में एक हलचल सी मच गई थी। मंत्रिमंडल के द्वारा तय किए गए दिन नगर के सारे विद्वान राजमहल पहुंच गए। कोई अपने हाथ में वेद लिए हुए था तो किसी के हाथ में उपनिषद थे। ज्यादातर विद्वान राजा को वेद और उपनिषदों के माध्यम से संतुष्ट करना चाहते थे। सभा में तर्क वितर्क शुरू हुए। राजा ने सबसे पहला सवाल पूछा कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। कुछ विद्वानों ने जवाब दिया कि जिस इंसान ने अपने जीवन में कभी भोग नहीं किया होता, वही असली ब्रह्मचारी होता है। दूसरे विद्वानों ने इस बात का विरोध करते हुए बताया कि हो सकता है किसी इंसान ने भोग किया हो, लेकिन वर्तमान में अगर वो भोग का त्याग कर चुका हो तो वो भी ब्रह्मचारी कहलाता है, और वास्तविकता में वही ब्रह्मचारी होता है जो भोग करने के बाद उसका त्याग कर देता है। वही ब्रह्मचारी कहलाता है। राजा को किसी विद्वान के उत्तर से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, और विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने में लगे हुए थे। कुछ देर में वहां एक बहुत ही अनूठा विद्वान पहुंचा।
उस विद्वान के साथ बेहद खूबसूरत 2 स्त्री भी थी। उसको देखकर बाकी के सब विद्वान हंसने लगे। एक विद्वान ने तो सभा में खड़े होकर कहा कि जो इंसान खुद काम वासना से ग्रस्त हो, वो दूसरे को काम वासना से छुटकारा कैसे दिला सकता है। इस पर इस विद्वान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम वासना से ग्रस्त हूं। उस विद्वान ने कहा कि तुम हमें अंधा समझते हो क्या, हमें बेवकूफ समझते हो क्या। तुम यहां राजमहल में 2 युवतियों के साथ प्रवेश कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ तो सीधा सीधा यही होता है कि तुम एक काम वासना से ग्रस्त इंसान हो। क्या मैं गलत कह रहा हूं? उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि महाशय, जिस युवतियों की तुम बात कर रहे हो वह दोनों मेरी बहनें हैं और वो भी मेरी तरह काम वासना की गहरी समझ रखती हैं। इस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा कि हे राजन, असली ब्रह्मचारी वही होता है जिसकी नजरों में एक पुरुष और एक महिला का अंतर हट गया हो। जब किसी इंसान की काम वासना खत्म हो जाती है, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हो जाता है, उसके लिए सभी का शरीर एक इंसान का शरीर होता है। उसके अंदर किसी महिला को देखकर काम वासना के विचार उठना तो दूर, वो तो भेद भी नहीं कर पाएगा कि ये एक महिला है। उस ब्रह्मचारी के लिए हर एक जीवात्मा एक प्रकार की होती है। शारीरिक रूप से वो उनमें कभी भी भेद नहीं कर पाएगा। उस विद्वान ने आगे बताया कि जो भी विद्वान यहाँ सभा में उपस्थित हैं, उन सभी को मेरे साथ ये 2 युवतियां दिखी तो ये तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर कोई भी असली ब्रह्मचारी का मतलब या अर्थ नहीं समझता है। राजा को यह विद्वान बड़ा ही अनूठा लगा। उसने ना तो कोई वेद पढ़ा, ना कोई उपनिषद का ज्ञान दिया। वह तो वही बता रहा था जो स्वाभाविक रूप से आदमी की समझ में आता है। इसीलिए राजा ने प्रभावित होकर अगला सवाल पूछा कि आखिर एक इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या जरूरत है, जब वह भोग करके जीवन का आनंद उठा सकता है तो वह क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करे। इस पर उस विद्वान ने राजा से एक सवाल किया। उसने पूछा कि राजन, मुझे एक बात बताओ कि एक पेड़ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर एक बीज। राजा ने उत्तर दिया कि पेड़ एक बीज से ही तो जन्म लेता है, तो इस प्रकार एक बीज एक पेड़ से ज्यादा ताकतवर हुआ। विद्वान ने बताया कि राजा, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी काम शक्ति रूपी बहुत सारे बीज होते हैं। उनमें असीम ऊर्जा होती है जो हमारे लिए आनंद का स्रोत पैदा करती है। लेकिन काम वासना से ग्रस्त होकर हम अपने काम शक्ति रूपी बीजों को यूं ही नष्ट करते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। और उन बीजों को नष्ट हो जाने के कारण एक इंसान ढीला, आलस्य से भरा हुआ हमेशा थका थका सा रहता है। याद रखना, हमारे भोजन से हमारा रक्त बनता है, रक्त से हमारा मांस, हमारी हड्डी और आखिर में काम शक्ति रूपी बीज बनते हैं, जो कि बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। इसीलिए अपने मन में उठने वाली काम वासना के लिए उन बीजों को नष्ट करना कहीं से भी तार्किक नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन बीजों की शक्ति हमारे आंतरिक रूप में समा जाती है, जो हमारे चेहरे पर तेज पैदा करती है, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। और यही काम शक्ति रूपी बीज जब ध्यान के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो यही आनंद का स्रोत बन जाते हैं। राजा ने अगला सवाल पूछा, जो राजा के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। राजा ने पूछा कि काम वासना से छुटकारा किस प्रकार पाया जाए। विद्वान ने उत्तर दिया कि हे राजन, जो बुद्धिमान होता है
वो यह जानता है कि काम वासना रूपी कुएं का पानी जो जितना ज्यादा पिएगा उतनी ही ज्यादा प्यास उसे लगेगी, उसकी प्यास कभी बुझेगी नहीं। इसलिए या तो वो कभी इस काम वासना रूपी कुएं का पानी पीता ही नहीं, और अगर ग्रस्त जीवन होने के कारण मजबूरी बस उसे कभी इस कुएं का पानी पीना भी पड़ जाता है तो वह सिर्फ एक कुएं का पानी पीता है। उस विद्वान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, आपके जीवन में आपने 40 रानियों से शादी की, लेकिन आपने भी महसूस किया होगा कि जिसकी प्यास बुझनी होती है उसकी प्यास एक ही जगह पर बुझ जाती है, लेकिन जिसकी प्यास नहीं बुझनी होती, चाहे वो 40 रानियों से या 100 रानियों के साथ भोग कर ले, लेकिन फिर भी उसकी प्यास अधूरी रह जाएगी। विद्वान ने सभी को समझाते हुए आगे कहना शुरू किया कि अगर आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आप सभी प्रकार की भोग की वस्तुओं में घिर जाएंगे, लेकिन वहीं अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाएंगे, ना कि भोग करने में। राजा, आपने एक कहावत सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसीलिए एक इंसान को अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। शुरुआती चरण में काम वासना हमेशा हमारे विचारों के द्वारा उत्पन्न होती है, और अगर हम अपने विचारों को ऐसी जगह पर लगाएंगे जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके, तो हमारे मस्तिष्क में काम वासना के विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। विद्वान ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा कि हे राजन, याद रखना, भोग करने से ज्यादा खतरनाक काम वासना के विचार होते हैं। वो हमारे मस्तिष्क का संतुलन बिगाड़ देते हैं, हमारी दृष्टि को भ्रमित कर देते हैं। उस विद्वान ने सभी को सभा में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार 2 सन्यासी भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस आ रहे थे। रास्ते में एक नदी थी। उनका आश्रम नदी के उस पार था, इसलिए उन्हें नदी पार करके जाना था। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने आश्रम में वापस लौट रहे थे तो नदी के किनारे एक महिला बैठी हुई थी। उस महिला ने उन दोनों सन्यासी से पूछा कि क्या आप मुझे नदी पार करवा सकते हैं? उनमें से एक सन्यासी ने तो सुनते ही मना कर दिया। उसने अपने मन में सोचा कि मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है, भला मैं किसी स्त्री को कैसे छू सकता हूं? और दूसरा सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उस महिला को अपने कंधे पर बिठा लिया और अपने कंधे पर बिठाकर उसने उसे नदी पार करवा दी। यही बात उस दूसरे सन्यासी को अखर गई। जब वो उस महिला को दूसरे किनारे पर छोड़कर अपने आश्रम के रास्ते से वापस अपने आश्रम आ रहे थे तो दूसरे सन्यासी ने कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम्हें उस महिला को कंधे पर नहीं बिठाना चाहिए था। तुमने उसे वह नदी पार करवाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत गुरु जी से करूंगा। उस सन्यासी ने हंसते हुए कहा कि मैं तो उस महिला को कभी का अपने कंधे से उतार चुका हूं, लेकिन शायद तुम उसे अपने दिमाग में से अभी तक नहीं उतार पाए हो। सभा में उपस्थित सभी लोग उस विद्वान की ये कहानी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आखिर में विद्वान ने राजा को बताया कि हे राजन, उसी तरह हम भी अपने मन पर ना जाने कितने बोझ लेकर चलते रहते हैं। कामुक विचार हमारे मन को उसी प्रकार मैला करते रहते हैं जिस प्रकार सिर्फ एक गंदा नाला पूरी नदी को मैला कर देता है। अगर तुम जीवन में आनंद चाहते हो, ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करना चाहते हो, तो अपने मन के लिए पवित्र विचारों का रास्ता बनाओ। उस विद्वान ने आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सीख बताते हुए कहा कि जीवन में अगर किसी भी वस्तु का होश पूर्वक भोग किया जाए
तो मन उसकी अनित्यता को समझ लेता है। मन समझ लेता है कि यह वस्तु हमें हमेशा के लिए आनंद नहीं दे सकती। हमें परम आनंद के लिए कोई और रास्ता चुनना होगा। और जब मन इन बातों को समझने लगता है तो अपने आप ही उसमें से काम वासना के विचार विलीन होने लगते हैं। इसीलिए होश में रहकर वस्तुओं का भोग करना सीखो, जिससे तुम उनकी अनित्यता समझ सको। यह सुनकर राजा ने प्रश्न किया कि होश पूर्वक भोग भोगने से तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर उस विद्वान ने राजा को समझाते हुए उत्तर दिया कि जिस मनुष्य का चित्त एक काम में पूरी तरह से नहीं लग पाता है, वह किसी भी कर्म को परिपूर्णता से नहीं कर पाते हैं। इसलिए उस कर्म का फल हमें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दान देता है तो दान देते वक्त उसका मन किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोच रहा होता है। उसी प्रकार जब कोई आदमी भगवान से प्रार्थना करता है तो वो उनकी पूरे चित्त की भक्ति भाव से आराधना करने की बजाय वह अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। हे राजन, तुम खुद सोचो, अगर कोई मनुष्य पूरे चित्त से कोई कर्म करता ही नहीं तो उसे उस कर्म का पर्याप्त फल कैसे प्राप्त होगा। यह तो असंभव की बात सी लगती है। राजन, जो जीवन में घटित हो रहा है उसे घटित होने दो, और आखिर में यही तुम्हें अंतिम सत्य तक पहुंचा देगा। लेकिन जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें तुम अपना पूरा चित्त लगाओ। पूरा चित्त लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा, और जब तुम्हारा ध्यान वहां पर लगेगा तो वही काम होश पूर्वक होने लगेगा। जागते हुए कोई कर्म करने के बाद में पश्चाताप हो ही नहीं सकता। पश्चाताप तभी होता है जब हम सोए सोए कोई काम करते हैं, और उसी प्रकार हम सोए सोए ही सोचते रहते हैं कि हमें काम वासना से छुटकारा पाना है। लेकिन ये सब संकल्प आदमी सोते सोते ही लेता है। जागृत अवस्था में संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुली आंखों से जागते हुए कोई मनुष्य गलती कर ही नहीं सकता। इसीलिए काम वासना से छुटकारा पाने के बजाय ये सोचो कि तुम उसे होश पूर्वक जागते हुए कैसे भोग सकते हो। और एक बार जब तुम उसका होश पूर्वक भोग कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें खुद ही महसूस होगा कि ये कर्म तुम्हारे अंदर क्या बदलाव ला रहा है। अगर वह तुम्हारे अनुसार सही नहीं होगा, तुम्हें गलत लगेगा, तो तुम उसे वैसे ही छोड़ दोगे। तुम्हें संकल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन होश की स्थिति तक पहुंचने के लिए तुम्हें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। ध्यान करने से ही आदमी की निद्रा टूटती है, वह जागृत अवस्था में आता है, और जब वह जागृत अवस्था में आता है तो उसका चित्त एक काम पर पूरी तरह से लगने लगता है, और उसके बाद होश पूर्वक उस कर्म को करने के बाद उस कर्म की अनित्यता को हमारा मन अपने आप समझने लगता है। विद्वान ने अपनी बात को और गहराई से समझाते हुए समझाया कि सोए हुए इंसान को तो रास्ते पर पड़ा हुआ सांप भी दिखाई नहीं देता। वह भी उसे तब पता चलता है जब वह सांप पर पैर रख देता है। और इसी प्रकार तो हर इंसान काम करता है। जब वो रास्ते पर चलता है तो अपने विचारों में, अपनी भविष्य की योजनाओं में उसका मन हमेशा उलझा रहता है। उसका ध्यान अपने चलने पर होता ही नहीं है, तो रास्ते पर कहां से होगा। ये सब लक्षण एक सोए हुए मनुष्य के होते हैं, और जब वह मनुष्य यह महसूस कर पाता है कि वह कितनी गहरी निद्रा में है, तो उसी समय उसके जीवन में ध्यान का उदय होता है। लेकिन सोए हुए इंसान को भला किस प्रकार दिखाई देगा कि वो सोया हुआ है। या तो कोई उसे हिलाकर जगाए या उसे बताए कि तुम सोए हुए हो, तब तो उसकी नींद टूटेगी। लेकिन ऐसे मनुष्य हमें कम ही मिलते हैं जो हमें यह एहसास कराते हैं कि हम कितनी गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। हमारा मन विचारों का
भविष्य की योजनाओं का, अतीत के दुखों का एक दफ्तर बन चुका है। वो राजा इस विद्वान के उत्तरों से बहुत प्रभावित हुआ और उस विद्वान को अपने पूरे जीवन काल के लिए अपना सलाहकार बना लिया। तो ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।